हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। 2-3 दिनों के बाद की वीडियो जरूर आ रही है बिकॉज आई वाज आउट फ्रॉम दिस सेटअप वेकेशन पर छोटे से टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। आई होप आपके दिन भी अच्छे रहे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मैंने आपको एक वीकेंड पे लर्निंग वीडियो भी दिया था, आपने वो देखी होगी। एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे बहुत अच्छी तरीके से वो काम करती है। ऑप्शन सेलर्स के लिए आपको कंसिस्टेंट एंड रेगुलर पैसा बना के देती है। आज की अगर मार्केट की बात करें तो गाइस मार्केट आज की कहें तो ना के बराबर थी। साइडवेज मार्केट रही ज़्यादातर। अगर आप देखेंगे लेवल्स काम किए और मार्केट उन्हीं लेवल्स के ऊपर दम तोड़ के गई। यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप गौर से देखेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गैन हमारा जो टाइम था, अगर आपको ट्रेड करना आता है कि गैन टाइम पे कैसे ट्रेड करते हैं गाइस, यहाँ देखिए ऊपर और ये ऐसे नीचे करके ट्रेड आपका बनता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे टोटल 200 प्लस प्लस पॉइंट का आपको फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हमारा जो है 82 100 पॉइंट्स का प्रॉमिस है। गैन टाइम के आसपास आपको 80 टू 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता है और यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा का मोमेंटम मिला है इवन इन साइडवेज मार्केट। आई होप आपने वो भी इन कैश किया होगा। निफ्टी वाज मोर वीकर इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। आपको ऑलरेडी ये लेवल्स बना के दिए थे मार्केट में। यहाँ पर आज एक नहीं दो बार, एक बार यहाँ से लेकर ये वाला जो जोन था यहाँ पर हाई फाई सेटअप बना, फिबोनाची हाई फाइव, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा दूसरा हाई फाई का ट्रेड जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आपको हाई फाई पता है सेट ऑफ फिबोनाची का तो आपको निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा चला। और जिन लोगों को नहीं पता है और उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, 4 फरवरी को वर्कशॉप होने वाली है and we will be learning Fibonacci high five setup along with my other 4 more setups which works in the market like gem। तो बहुत मजे आने वाले, बी रेडी। उसका लिंक वर्कशॉप का आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो एप्लीकेशन के सपोर्ट चार्ट के ऊपर करके आप कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर रजिस्टर भी कर सकते हो। चलो देख लेते हैं किस तरीके के कैंडलस्टिक पड़े हैं और क्या हम प्लान बना सकते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। कल हमारी मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है 31 की। बट यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट के अंदर यहाँ पर क्लोजली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लूँ और इसके बॉटम तक मैच करूँ तो ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं ले रहा। इसका मतलब अभी भी स्कोप है ऊपर। किसी ने भी 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन जो ये विक्स होती है ना, ये भी पिन पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। मुझे लगता है अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना तो जा सकती है गोल्डन पॉकेट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए। उसके बाद में अगर ये पिन पॉइंट रिजेक्शन लेती है तो हम सोच सकते हैं कि किस हिसाब से हो सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट पॉज के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर बनी हुई है। निफ्टी की अगर कैंडलस्टिक की बात करूँ, आज की जो कैंडलस्टिक बनी है वो एक अगेन डार्क क्लाउड कैंडल की तरह दिखाई दे रही है। और अगर हम फिबोनाची ऊपर से नीचे की तरफ लगाने की कोशिश करें तो ये है पिन पॉइंट। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई गाइस निफ्टी के अंदर बहुत तगड़े से रिजेक्शन आया है। देखो एग्जैक्टली पिन पॉइंट गोल्डन पॉकेट से नीचे की तरफ रिजेक्शन आया है। हालांकि 30% ने इसको बचा लिया है, लेकिन 21,380 तक ये गिर सकता है निफ्टी नीचे की तरफ। ठीक है, 380 तक जो है वो गिर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज एक अच्छी बात है वो क्या हुई है। अच्छी बात ये हुई है गाइस, आज जो है इंडिया विक्स बंद हुई है 16 पर। बायर्स के लिए बहुत अच्छी बात इसलिए क्योंकि आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 16.10 के आसपास आपका जो है बंद हुआ है। और अगर आप संजीवनी स्ट्रैटेजी जो हमारी गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रैटेजी मैंने बोला 15 के ऊपर अच्छी खासी चलती है, उसके हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या सिनेरियो बनते हैं। तो 3 सिचुएशन बनाएंगे मैंने मेंबर्स के साथ में, वीआईपी मेंबर्स के साथ में जिन्होंने आज ज्वाइन किया है ग्रुप पेड मेंटरशिप का। आपको अगर आप ज्वाइन करना है वीआईपी मेंबरशिप पेड ग्रुप तो आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, आप वहां से पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मार्केट में ये देखो क्लोजिंग यहां पर आई है, लेकिन कंसोलिडेशन क्लोजिंग आई है ऊपर। तो कितने पॉइंट ऊपर आई है? यहां से 50 पॉइंट ऊपर आई है। ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर आई है। अब 3 सिचुएशन बनते हैं आपके, क्या बनते हैं? न्यूट्रल मतलब साइडवेज ओपनिंग, गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, तो कल का प्लान ध्यान से सुन लेना, अच्छा पैसा बन जाएगा आपका भी मॉर्निंग के अंदर ही। ठीक है, कैसे? पहला सिचुएशन अगर मार्केट गैप डाउन और सॉरी न्यूट्रल खुलती है, मतलब इसके आसपास ही खुलती है, फ्लैट खुलती है। फ्लैट का मतलब होता है 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मार्केट 25 से 30 पॉइंट आसपास नीचे खुलती है तो मार्केट 45,393 को टच करने जाएगा।
ये नंबर लिख लेना, ये 45,393 क्या है गाइस? ये फिबोनाची का, इसका फिबोनाची का पेंडिंग टारगेट है जो आना चाहिए था। कौन सा टारगेट है? आना चाहिए था, ये टारगेट है जो आना चाहिए था, नहीं आया। तो मैंने बैंक निफ्टी में मार्क करके रखा है। तो कल अगर न्यूट्रल खुलती है मार्केट, फ्लैट खुलती है, इसके नीचे खुलती है, तो ये मार्केट एक बार दिन में 45,393 तक जरूर जाएगी। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है कि भाई मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए। हमारी जो संजीवनी स्ट्रेटेजी है, जो आपको कल गैप अप होगा या गैप डाउन मत होगा, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर फिर भी थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन निफ्टी के अंदर क्लियरली बोल रही थी कि गैप डाउन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली गैप डाउन हो सकता है। तो अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन होता है, यहां पर कहीं पे मार्केट खुलती है, ये और भी अच्छा है, ठीक है, और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? मार्केट यहां खुलेगी, कल है बुधवार। एनी गैप अप, गैप डाउन, गैप विल बी फिल्ड फॉर श्योर। मार्केट ऊपर आएगी, ना केवल गैप को फिल करेगी, ये जो गैप बना रही है ना केवल गैप को फिल करेगी, मार्केट ऊपर आकर 45,393 के लेवल को भी टच करेगा। इस केस में आपको वन साइड मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगा? फर्स्ट सिचुएशन मार्केट फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुलेगा तो मार्केट ऊपर आकर 45,393 को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद में प्राइस एक्शन जो भी बनेगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में ही पैसा बन जाएगा जिसको बहुत अच्छा खासा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इफ इन केस मार्केट इज ओपनिंग गैप डाउन, मार्केट विल ट्राई टू राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फिल द गैप, बिकॉज मार्केट में 80% ऑफ द टाइम फ्राइडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन गैप फिल होता है। ये गैप फिल करेगा, थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद वापस ऊपर आएगा और 45,393 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसका पेंडिंग टारगेट है फिबोनाची का, ठीक है। सो कल आपको एक तरफा मूव देखने को मिल सकती है। यहां पर आएगा फ्लैट टाइप का पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। तो ये सिनेरियो कल होने वाला है। क्या होगा? गैप फिल होगा, प्लस अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पेंडिंग टारगेट है फिबोनाची का, वो भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो इस सिनेरियो को याद रखना, ठीक है। ये दो सिचुएशन हो गई। तीसरा होगा गैप अप। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है और इसको अचीव कर लेता है यहां पर, तो ये समझ लेना कि भाई पूरा दिन का जो सेंटीमेंट है ना वो नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आएगा सबसे पहले गैप फिल करने के लिए, और फिर ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा या साइडवेज होगा जो होगा, लेकिन गैप फिल कल होगा। लेकिन गैप कौन सा है? ये 45,368 की लाइन गैप है। अगर मार्केट यहां पर कहीं खुलती है, ये नीचे आके इसके गैप को भरने की कोशिश करेगा। इसको मत सोचना कि मार्केट यहां तक आएगा, क्योंकि क्लोजिंग किस पे आई है? 43,367 के आसपास। तो ये रेड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। बाकी मैं लेवल जो है रेंज के आपको कल बना के दे दूंगा, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सेटअप के हिसाब से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट पे आ जाओ तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन होती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये एक फ्लैग जैसा टाइप का पैटर्न लग रहा है। मार्केट अच्छी खासी कंसोलिडेशन यहाँ पर करती हुई दिख रही है। अगर मार्केट इन लो को तोड़ती है जो कि है 45,200, ये नीचे की तरफ अगर टूटता है तो मार्केट ये एम बना के प्रॉपर नीचे की तरफ आएगी। ये मान के चलो 400 to 500 का पॉइंट्स का मूव आपको मिल जाएगा। कहां पर? 45,200 के नीचे 400 से 500 पॉइंट की मूव, और यहां से ऊपर की तरफ निकाल के चलोगे तो 45,650 का नंबर आता है, एक 650, ठीक है। 650 के ऊपर निकलेगा तो 400-500 की पॉइंट की तेजी आपको ऊपर की तरफ भी आराम से दिखाई दे सकती है। मतलब 45,900 46,000 तक के रेंज आपको मिल सकती है। पूरा फ्लैग का जो टारगेट है यहां से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ये फ्लैग, ये जो फ्लैग बना है ये ऊपर की तरफ टूटेगा और पूरा का पूरा टारगेट आपको ये वाला मल्टीपल तरीके से ऊपर की तरफ के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सिंपली रहेगी चीज। बाकी मार्केट होल्ड कर रही है, बजट का इंतजार कर रही है, न्यूज का इंतजार कर रही है, जैसा होगा वो आपके साथ में शेयर किया जाएगा, ठीक है। चलो मैं बात कर लेता हूँ कुछ स्टॉक्स की जिनके बारे में आपने मैसेज करके जानने की कोशिश की है। तो फटाफट चलते हैं और देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपने जानने की कोशिश की है। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है LIC। LIC का इस टारगेट आ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, LIC का टारगेट आ चुका है, LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। LIC का टारगेट ना आ चुका है, ये देखो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस और नॉट। मैंने आप सबको एक चीज बोली थी, LIC जब लॉन्च हो रहा था IPO, तो बाय मत करना, दिस इज नॉट वर्थ 800-900 रुपीज जो भी इसका प्राइस आ रहा था ना, मैंने इतना वर्थ नहीं है, नीचे आ जाना। मैंने आपको एक रेंज दी थी कि ये 500 to 550 की रेंज में आएगा ना तो बाय करना, दिस इज द एग्जैक्ट वर्थ ऑफ इट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना भाई आप लोगों ने ये चीज
थे नहीं थे। और आपको याद होता है एक लड़का कोई था, मेरे को नाम भी याद नहीं है भाई, जो लाइव पर आके मुझे बोल रहा था, अरे आप कैसे कह सकते हो कि ये वैल्यू नहीं है 800 रुपये, LIC तो 1800 रुपये का स्टॉक है। तो मैंने उस भाई को भी बोला था भाई तू बाय कर ले। उसके बाद में मार्केट में स्टॉक गिरता ही गया था और हम LIC को उसी के नाम से याद रख रहे थे। ये कहानी हुई थी इसलिए मुझे याद है। और मार्केट में अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना गाइस, यहाँ पर एग्जैक्टली एक बार देख लेना बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं, बॉटम कैच कैसे करते हैं। देखो 531 कौन सा है ये, आपको बोला था 500 से 550, 500 टू 550 के बीच में बाय करना, कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट और ऊपर की तरफ जाना। अब यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए, हॉल्ट लेना चाहिए, कंसोलिडेशन करनी चाहिए। यहाँ पर एक गलत बात हुई है, इसने जो हाई है ना, ये इस कैंडल ने बहुत पावर के साथ में तोड़ दिया। तो इस पावर के कैंडल के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए विद हायर वॉल्यूम, तब तक ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके कुछ भी कर सकता है। आइडल सिचुएशन में अगर इसे और ऊपर जाना होता अभी रिसेंटली, तो यहाँ पर ये पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लेता, यहाँ से फॉल देता प्रॉफिट बुकिंग का, और फिर दोबारा से राइज करता, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देता और फिर ब्रेकआउट देता। ये क्या बनता, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनता और यहाँ पर पूरा एक कपर हैंडल पैटर्न बनता। उसके बाद में ये बहुत अच्छी रेस ऊपर की तरफ चलती प्राइस एक्शन की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ देना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग इन दिस। और बाइंग अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कब करनी है, जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई भी वीकली कैंडल 950 के ऊपर क्लोज नहीं कर देती है विद वॉल्यूम, तब तक इसके अंदर हाथ लगाने की कोई ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आती है। ठीक है, ये रहने वाला है बैंक ने, ये आपका LIC। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा स्टॉक किसके बारे में पूछा है, गौरव जैन पूछते हैं व्यू और NTPC फेब्रवरी एक्सपायरी। शॉर्ट टर्म में इतना ही शॉर्ट टर्म, NTPC बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट दिया उसने। NTPC was one of our swing trade as well. यहाँ पर हम देखें तो टारगेट हो गया इसका पूरा। अब मैं ये नहीं बोल सकता फरवरी तक कहाँ तक जाएगा, 325 तक के टारगेट थे गोल्डन पॉकेट पे बाउंस मारने के बाद, तो ये ऊपर निकल चुका है ऑलरेडी। करेक्ट। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज दी दिस इज अ टारगेट फॉर दिस। ठीक है, ये यहां तक आना चाहिए, 335 के आसपास का टारगेट है। ठीक है, इसका ट्रेड का ना बाइंग ना नीचे की तरफ से था, 300 के आसपास का स्टॉप लॉस है। कोई भी कैंडल अगर क्लोज होती है सेम टाइम फ्रेम की डेली की। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ना ये नीचे आ रही है ना, एक बार इस गोल्डन पॉकेट पर आएगी बाउंस करने के लिए, और यहाँ पर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है, इसी का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो ऊपर के लिए। 335 दोबारा चला जाएगा, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा नीचे और आना चाहिए 310 वाली रेंज में इस गोल्डन पॉकेट को टच करने के लिए। ठीक है, ये गोल्डन पॉकेट यहाँ पर टच होती है और इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो चाहो तो उसी ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, अगर ये नहीं लगाते हो 300, फिलहाल इस ट्रेड की जो बाइंग थी वो यहाँ पर कहीं पर थी 303 305 के आसपास थी, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 335 के लिए। लेकिन अब जो ट्रेड बन रहा है जहां पर आप बाई कर सकते हो वो है वेट करने का, कि मार्केट यहां से नीचे गिरे, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाए, और जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसी के लो का लगेगा स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर बाय करना 335 के लिए। ये आपकी मिनिमम 1:3 का ट्रेड आराम से बन जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनती है वो बहुत बड़ी ना बन जाए। ठीक है, तो छोटी कैंडल बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको कंसिडर कर सकते हो। तो NTPC का व्यू तो मुझे ये लग रहा है फिलहाल के लिए, अगर आप पूछोगे आजकल परसों के लिए, तो ये गिरने की बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ गिरना चाहिए, यहाँ पर आके इसको एक बार सपोर्ट की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, तो ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, साथ में आपके फेवरेट स्टॉक। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस जानना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि मैं आपको आपके स्टॉक की एनालिसिस दे सकूं। ठीक है, बाकी 4 तारीख को मुलाकात होगी वर्कशॉप फॉर फिबोनाची मास्टरी, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये भी फटाफट क्लिक करके आप कर सकते हो। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।